नमस्ते। आज हम एक बहुत ही मजेदार बच्चों की कविता की परतों को खोलने वाले हैं। पता है, ये सिर्फ एक कविता नहीं है। ये तो सीखने और क्रिएटिविटी का, आप कह सकते हैं, एक पूरा खजाना है। तो चलिए साथ मिलकर इस जादुई पिटारे को खोलते हैं। कविता की पहली ही लाइनें इतनी जादुई हैं। एक पिटारा हमने खोला, उसमें से निकला गप्पू गोला। बस ये सुनते ही हम एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं, है ना? सोचिए, एक पिटारा और उसमें से निकलता है गप्पू गोला। यहीं से ये पूरा कमाल का सफर शुरू होता है। तो सवाल यही उठता है कि इस जादुई पिटारे में और क्या-क्या हो सकता है? और यकीन मानिए, ये पिटारा सिर्फ गप्पू गोले पर खत्म नहीं होता। अरे, इसके अंदर तो कल्पना की, भाषा की और क्रिएटिविटी की पूरी दुनिया छिपी हुई है। तो आइए एक-एक करके इसके सारे राज खोलते हैं। तो चलिए, कहानी शुरू होती है। पिटारे से निकला गप्पू गोला, पर मजा तो अब शुरू होगा। जादू यहीं खत्म नहीं होता जी। जैसे ही उस गोले पर एक पतली सी सुतली, मतलब एक धागा बांधते हैं ना, वो फौरन एक नाचती हुई कठपुतली बन जाता है। कमाल है, कैसे एक इतनी मामूली सी चीज एक मजेदार खिलौने में बदल गई। ये है इस कविता का पहला जादू। और अब यहाँ से हम निकलते हैं कल्पना की एक ऐसी जबरदस्त सवारी पर, जहाँ लॉजिक को थोड़ी देर के लिए भूल जाना होगा। अब सिर्फ इमेजिनेशन काम करेगी। यहाँ से ना घटनाओं की एक बड़ी ही अजीब लेकिन बहुत ही मजेदार चेन शुरू होती है। देखते जाइए। तो होता क्या है, ये जो नाचती हुई कठपुतली है, वो जमीन में कुछ खूंटे गाड़ देती है। सुनने में तो बड़ा नॉर्मल सा काम लगता है ना? पर बस यहीं से असली जादू शुरू होने वाला है। और फिर जो होता है, वो तो सोचा भी नहीं जा सकता। उन खूंटों में से एक या दो नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 900 ऊंट निकल आते हैं। 900! सोचिए जरा। यहीं पर कविता एक जबरदस्त मोड़ लेती है और हमें ये एहसास दिलाती है कि भाई, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। और यही चीज बच्चों की कल्पना को पंख लगा देती है। अच्छा, कहानी यहाँ रुकती नहीं। अब इन 900 ऊंटों पर होती है सवारी और चलते चलते रास्ते में मिलती है एक सुपारी। ध्यान दीजिए, कैसे एक चीज दूसरी से जुड़ रही है, भले ही इसका कोई लॉजिक ना हो। बस यही तो है कल्पना की उड़ान। और अब एक और सरप्राइज, जब उस सुपारी को काटा जाता है तो उसके अंदर से क्या निकलता है? कोई कत्था चूना नहीं, बल्कि 9 मन आटा। ये कविता का जो चुलबुला अंदाज है ना, जो किसी भी पल कुछ भी कर देती है, वो बच्चों को बहुत हंसाता है। अरे, ये सिलसिला अभी भी जारी है। उस आटे के पहाड़ पर एक नारियल फोड़ा जाता है और पता है उसमें से क्या निकलता है? एक घोड़ा। और वो भी ऐसा वैसा घोड़ा नहीं, वो सीधा आसमान में उड़ जाता है। वाकई कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। और ये कविता इस बात को क्या खूबसूरती से दिखाती है। तो कहानी तो जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसा कि शुरू में बात हुई थी, इस पिटारे में सिर्फ कहानी नहीं है, और भी बहुत कुछ है। चलिए अब कहानी से थोड़ा हटकर इसके एजुकेशनल साइड को देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये भाषा सिखाने का एक बहुत पावरफुल टूल भी है। इस कविता की एक खासियत है तुकबंदी, यानी राइमिंग वर्ड्स। देखिए ना, खोला के साथ गोला, खूंट के साथ ऊंट। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है। और इसी वजह से बच्चे भाषा के पैटर्न और आवाज को बड़े आराम से, बिना किसी मेहनत के समझ जाते हैं। सही में खेल खेल में सिखाने का इससे बढ़िया तरीका क्या होगा? और बात सिर्फ तुकबंदी तक नहीं है। कविता के साथ जो एक्सरसाइज दी गई हैं, उनमें ग्रामर की बेसिक बातें भी सिखाई जाती हैं, जैसे एकवचन, बहुवचन, या कहिए सिंगुलर, प्लूरल। पिटारा का पिटारे, घोड़ा का घोड़े। कितनी आसानी से एक मजेदार कहानी के जरिए भाषा के जरूरी कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं। चलिए अब आते हैं इस पिटारे की आखिरी और शायद सबसे जरूरी परत पर, और वो है क्रिएटिविटी। ये कविता सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं बनाई गई है। इसका असली मकसद तो पढ़ने वाले को खुद कुछ बनाने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए इंस्पायर करना है। अब जरा इन एक्टिविटीज को देखिए, जैसे बिखरे हुए अक्षरों से शब्द बनाना, या घोड़े और ऊंट में रंग भरना, या फिर अपना खुद का एक जादुई पिटारा डिजाइन करना और सोचना कि उसमें क्या क्या रखेंगे। ये सब सिर्फ होमवर्क नहीं है, ये एक तरह का इनविटेशन है बच्चों को कहानी का हिस्सा बनाने के लिए। हर एक एक्टिविटी उनकी इमेजिनेशन को जगाती है और उन्हें सिर्फ एक सुनने वाले से एक क्रिएटर बना देती है। तो आखिर में सवाल उठता है कि इस कविता का असली जादू है क्या? देखिए, इसका असली जादू इस बात में है कि ये एक साथ दो काम करती है।
एक तरफ तो ये एक बहुत ही मज़ेदार, दिलचस्प कहानी सुनाती है और दूसरी तरफ ये भाषा और क्रिएटिविटी सिखाने वाला एक बहुत ही स्मार्ट टूल भी है। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। गप्पू गोले का पिटारा हमें ये सिखाता है कि सीखना हमेशा बोरिंग हो ये ज़रूरी नहीं है। एंटरटेनमेंट और एजुकेशन एक साथ हाथ में हाथ डालकर चल सकते हैं, और जब ऐसा होता है ना, तो नतीजे वाकई जादुई होते हैं। तो हम इस बात को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं कि कैसे एक मामूली सी दिखने वाली कविता कल्पना और सीखने के इतने बड़े दरवाजे खोल सकती है। ये कविता एक बहुत खूबसूरत मिसाल है इस बात की कि कैसे छोटी छोटी कहानियां हमारे अंदर की क्रिएटिविटी को जगा सकती हैं और हमें नए ढंग से सोचना सिखा सकती हैं। शायद हम सबके अंदर एक ऐसा ही जादुई पिटारा बंद है, बस उसे खोलने की जरूरत है।